सफलता की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको देखेगा परसेंटेज आपको पढ़ाने के लिए आए बिल्कुल बेसिक से, उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल बेसिक कमजोर है, खासकर उनके लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले तो एक बात सुन लीजिएगा, क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक बता देता हूं। देखो, ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, प्रतिशत होता है ये वाला, इसका अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत, प्रति का अर्थ होता है 1 और शत माने 100, जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, और हम आपको आज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ही आपको बताएंगे। तो आप मेरी बात सुनिएगा, किस तरह से करेंगे कि आप सुनिएगा, जैसे मैं कह दूं कि आपका कहा जा रहा है कि आपका 80 का 20%, 80 का 20%। अब देखो, अगर आपको 80 का 20% निकालना है तो आप कैसे करेंगे? ये आप 80 रखेंगे और का मतलब होता है इंटू, और ये आपका 20, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100। अब इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कर देंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 होगा। ये आपका 80 का 20% आपका निकल आया। अगर आप ये बात समझ गए तो आप एक बात सुनिएगा, जब हम प्रतिशत हटाते तो बटे 100 अपने मन में सोचे, और जीरो से जीरो 200 होते हैं 100 में, 2 जीरो होती है 100 में, और 8 दूनी 16 आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही देखेगा, ऐसे ही देखेगा, अगर मैं कहूं 60 का 10%, 60 का 10% क्या होगा? तो आप देखिएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिएगा, आपका आंसर होगा 6। क्यों आया 6? ये इसलिए आया क्योंकि 60 गुना 10 आप करेंगे और बटे 100 कर देंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका इस तरह से 6 होगा। आगे भी आप देखेगा कि आप मुझे करके बताइए 120 का आप मुझे बताएंगे 30%, क्या बताएंगे? 30%। क्या होगा? जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइएगा। देखिएगा, 12 तिया 36 होगा। ये क्या होगा? 12 तिया 36। अब 36 क्यों आया? कि आपका 120 और का मतलब गुणा होता है, ये 30/100 कर देंगे हम। और एक और बात देखिएगा, हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। अब आप ये देखिएगा, 12 तिया 36 होता है। ठीक है, आप ये बात समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। एक और बात देखिएगा आगे, क्या अगर कभी आपको दिया जाए कि मान लीजिएगा 120 का 1/4 का 1/4 का कह दिया जाए 1/3, क्या कह दिया जाए? 1/3 कह दिया जाए, 1/3 कहा जाए, तो देखिएगा आपका आंसर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? का मतलब गुणा होता है 120 और इंटू 1/4, चाहे तो आप यही काट दें, इंटू 1/3। अब देखो, इससे इसे काट देंगे, 4 तिया कट गया, इससे आप इसे काट देंगे 10, आपका आंसर आ जाएगा 10। आप यही कर देंगे, इससे इसे काट देंगे 30, क्योंकि आपको का पता होता है, इससे इसे काट देंगे 10, आप ये लीजिएगा। ठीक है, जिनको डर लगता है ये उनके लिए है। आगे देखिएगा, एक और बात बता दूं आपको, आगे चल के भी बताएंगे कि अगर आपको प्रतिशत दिया गया है और आपसे भिन्न पूछी जा रही है तो देखिएगा भिन्न कैसे बनाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, 10 को ऊपर रख दीजिएगा और प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, तो ये जीरो से जीरो, आपका प्रतिशत का भिन्न बन जाएगा ये। ठीक है,
आपको दिया गया 20%, तो आप क्या करेंगे कि 20 क्या होता है 20/100, अब 20 से 100 को काट देंगे तो 1/5, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100 आपका। और ऐसे ही दिया जाए, मान लीजिएगा 5%, और 5 से 100 कितनी बार कटता है 20 बार, तो ये लो भिन्न बन गई। जैसे आप देखिएगा, जब आप सीखते जाएंगे तो आपका सब क्लियर होता चला जाएगा। अगर बेसिक कमजोर है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है 12.5%, ये लो 12.5%, और 12.5 का आप इसे हल करोगे तो ये 25/2 होगा। 25 से 100 कट जाता है 4 बार, और 4 दूनी 8, 1/8 होगा। आप कहे 16 से ही 2/3%, अब कहोगे तो हम पूरा भी करके बता देंगे। देखो कैसे पूरा, कि आपका इसे हल करा तो आप देखेंगे कि ये 12.5 क्या होता है 25/2 होता है, और प्रतिशत हटा देंगे तो गुना 100, और आप इससे इसे काट देंगे 4। अब 25 से कम किया था तो 4 दूनी 8, ऊपर 1, ऐसे ही इसे करेंगे। 16 × 48 और 2 50, इसे 50 बटे हम क्या करेंगे आपका 3 लिखेंगे, और प्रतिशत हटा देंगे तो 100 कर देंगे। अब आप इससे इसे काट दीजिएगा 2 बार, आप देखेंगे कि आपका 1/3 दूनी 6 आ गया। तो आपको पता चल गया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस तरह से। आगे देखिएगा, अगर आपको प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए मान लीजिएगा 10% दिया है, आपको डेसिमल में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो आप इसे 10 लिखें और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 होगा। अब ये 2 जीरो हैं, इधर ये 2 अंक है, तो काट करके 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.10। ऐसे ही आपको दे दिया जाए 20%, अब 20% को हल करेंगे तो क्या करेंगे 20/100, और आपका 2 जीरो है तो काट करके 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, आपका 0 पॉइंट, ये लो। अब ऐसे ही कोई भी संख्या दी गई है, मान लीजिएगा आपको दे दिया गया है 0.05% दिया है, आप इसे देखिएगा दशमलव में लिखना है आपको, ये प्रतिशत में लिखा तो कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि 0.05 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100। अब आप देखिएगा ये 2 जीरो है, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, पॉइंट के पहले जरा 2 जीरो और बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ नीचे 2 जीरो, तो हमें ये जो पॉइंट है ये आपका यहां से हटा करके आप यहां ले जाएंगे और ये काट देंगे। अब आप ये देखेंगे पॉइंट के बाद 3 जीरो और 5 है, 3 जीरो और 5 दिया गया, ये पॉइंट लगा देंगे, और ये लो, ये आपका दशमलव में। अब आप समझ गए होंगे दशमलव को। चलिए ये बात समझ गए, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3 प्रतिशत 150 है, तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा कि इसे मानते हैं हम x, और का मतलब होता है गुणा, और 8 या 24 और 1 25 कर देंगे, और 25/3, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 25 चौका काट दिया हमने 4 बार, और बराबर में रखा हुआ है क्या 150, ठीक है। अब आप ये देखेगा इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 या 12, 12 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा कि 150 × 12। अब आप ये देखेगा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन सी 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा आगे क्वेश्चन देखिएगा। अब आप सीखते चलेंगे, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो बहुत अच्छे से आपका बेसिक हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखेंगे जरा, यहां दिया गया है x का यानी कि इंटू 180, लो जी 180 ये प्रतिशत दिया है तो बटे 100। अब ये डिवाइड दिया है, डिवाइड का उल्टा होता है गुणा, 1/2। देखो ये हमने बटे में, डिवाइड का उल्टा क्या होता है गुणा होता है, ठीक है। और बराबर दिया गया है 504, ठीक है जी। अब आप इस जीरो से जीरो काट देंगे, आप इससे इसे काट देंगे 9 बार,
ठीक है। अब यहां देखो ये तो कट नहीं रहा, मगर इससे हम इसे काटेंगे कि 9 का टेबल आपका 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45 बचे 5 और 9 छिक्का 54 होता है। इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी आपका 560 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए भाइयों आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये करना है। देखो जरा क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सुख समृद्धि दे ये त्योहार, और आने वाले समय में जब आपका अगला रक्षाबंधन आए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई हो और अपनी बहनों को आप और बड़ा उपहार दें। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन दिया गया 240 का 5.6% और डिवाइड दिया गया है आपका 480। देखो जरा कैसे करेंगे, जरा देखो भैया। ये दिया गया 240 का यानी के गुणा आपका 5.6 दिया हुआ है और बटे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। ये हमने ये पॉइंट हटा दिया तो हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया है। अब आपका ये डिवाइड दिया गया है तो पहले डिवाइड को ऐसे ही रखेंगे, पहले थोड़ा सरल करेंगे इसे। 480 अब का मतलब गुणा होता है और ये 0.3 दिया हुआ है और बटे में आपका 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब आप सुनिएगा 240 इंटू आपका दिया गया है 56 और बटे में 1000 और ये लो इंटू। अब डिवाइड का उल्टा गुणा होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा और आपका 480 गुणा 3। ठीक है, अब आप ये देखिएगा इससे इंटू में ऊपर नीचे कट जाते हैं, गुणा में ऊपर नीचे कट जाते हैं। ठीक है, अब 240 दूनी 480 होता है, 24 दूनी 48, 0 से 0 काट दिया। अब आप इससे इसे काट देंगे, 28 दूनी 56 होते हैं। अब हमारा आ गया है 28/3 और 28/3 को जब हम हल करेंगे 3 नम 27 होते हैं तो 9 से आपका ये वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? कहीं ऐसे तो बच्चों की शिकायत चल रही है थोड़ा सा स्पीड आप स्लो रखें, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी स्पीड स्लो रखें, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल बेसिक कमजोर है। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि उन बच्चों को सिखाया जाए जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है। चलिए देखिएगा, और नहीं तो शॉर्ट करने के लिए तो आप जानते हो शॉर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे जरा देखें आप। आपका दिया गया है 7 या 21 और 4 कितना होता है 25। 7 या 21 और 4 कितना होता है 25 और 25 बटे आपका दिया है 7 और का मतलब होता है इंटू, और ये आपका 63% है, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। ठीक है जी, आगे हल कर देंगे। अब आप देखिएगा 25 से ये कट गया 4 बार और 7 से ये कट गया 9 बार, 7 निम 63। अब आप इससे इसे भाग करेंगे, 4 का टेबल जाएगा 2 बार और बचा 1, बचा 1 तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ये, क्योंकि आपका 0.25 आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जरा देखिएगा। ये लो, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है 192 का यानी कि इंटू, ये आपका दिया गया है 12.5%। अगर आप कहो तो आपका मैं
25/2 लिख सकते हैं इसे, नहीं तो हमने आपका ये लो 12.5 ही लिख देंगे हम इसे। क्या करेंगे? 25/2 लिख देते हैं और 25/2 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 कर देते हैं इसे। आपका ये x की वैल्यू बतानी है तो x इंटू 50/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो। ठीक है, अब आप एक बात सुनिएगा, इस 100 से हम 100 काट देते हैं। ठीक है, इस 25 से ये 50 काट देते हैं 2 बार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें काटने में बड़ी परेशानी होती है, तो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। इससे मैंने इसे काट दिया है। अब इस 2 से इसे काटूंगा मैं। सबसे पहले 2 का टेबल 19 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 नम 18, बचा कितना? 1 और 2 छिक्का। ठीक है, अब इससे मैं इसे भाग करूंगा, 2 चौक 8 होगा और 2 अट्ठे, और x बराबर आपका 48 आपका आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या होगा? 48। अब 48 देखिएगा क्या आपका दिया गया है, तो यहां पर आपका आंसर होगा, क्या करेंगे? आपका 30 इंटू 35/100 बराबर x इंटू 25 और बटे 100 और प्लस का 1 दिया हुआ है। अब इससे हम इसे काट देंगे 2500 का। ठीक है, यहां काटेंगे 5 से काटे, 0 से 0 काट देंगे पहले, और 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 7 या 21, 21/2, और ये वाला 1 इधर ले आएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहां बचा है x/4। इसकी इसमें गुणा करके इसमें से घटा देंगे, ये आपका 19/2 बराबर आपका कितना दिया गया है? x/4। इससे आप इसे काट देंगे 2 बार, और x बराबर 19 दूनी कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा। क्या इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी? 38 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि x का इंटू 40% बराबर 12.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आ जाएगा। इस 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, और 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया और 4 दूनी, तो x बराबर हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैया। देखो जरा, कह रहा है 5% का 3% कितने प्रतिशत है? जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करेंगे? 5% का 3%, तो भैया देखिएगा कितने, ये जो का वाला होता है ये बटे में रख दें, 3/5 कर देंगे और इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया 20 और 20 दिया 60, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका कितने प्रतिशत है ये आपका निकल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लीजिए, देखो जरा क्या कहा गया है। यदि x का x%, ये लो x का x%, परसेंट हटाएंगे बटे 100, कितना है? 49। तो x की वैल्यू क्या होगी? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, x² बराबर ये आपका 4900 हो जाएगा, और आप जानते हैं 4900 किसका स्क्वायर है? 70 का। तो आपका 4900 किसका स्क्वायर है? 70 का स्क्वायर है। ऑप्शन गलत है इसमें। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखेंगे। ये लीजिए, दिया गया है आपका 980 का
980 का 12%, लो देखो भैया कि आपका 980 का 12% माइनस 450 का x% बटे 100 और बराबर दिया गया है 227 का 30% बटे 100। ठीक है, ये दिया गया है। आप जरा बात सुने, यहां पर इनका एलसीएम देखिएगा, जब ये माइनस होता है या प्लस होता है हमेशा याद रखिएगा, हम इन्हें ऊपर नीचे तो काट सकते हैं मगर आपका इससे ऐसे या आमने सामने नहीं काट सकते, ऊपर नीचे काट सकते हैं केवल। मगर जब प्लस और माइनस दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आप बस कुछ ना करें कि आप एलसीएम लें, और आप एलसीएम लेंगे तो यहां मैंने आपका 100 एलसीएम लिया, मगर मैं 100 ना लूं, इस जीरो से ये जीरो भी काट सकता हूं, यहां से यहां जीरो काट दूं, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 10 एलसीएम ले लिया यहां पर। ठीक है, अब हम करेंगे 12 अट्ठे कितना होता है बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 12 अट्ठे 96 होता है, हासिल कुल 9, और आपका 12 निम्मा 108, 108 9 117। ठीक है जी, 117 आ गया, 117। आगे देखिएगा, आगे माइनस दिया गया है, ये 45x करेंगे, 45x बराबर आपका इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और बटे आपका 10 दिया गया है, इससे आपका ये काट देंगे। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये वाली संख्या उधर चली जाएगी, माइनस के 45x बराबर 681 और माइनस 1176 दिया गया है, माइनस के 45x बराबर, इनका अंतर लेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप 17 में से 7 माइनस करेंगे, 17 में से यहां से हासिल ले लेंगे, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 10 में से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस काट देंगे। आप 45 एकम 45 होगा, बचे 4 एकम 45, x बराबर 11 होगा आपका आंसर, और 11 दिया गया है ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन डी में दिया गया है। बात समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जरा आप देखिएगा इसे, क्या दिया है, 280 का यानी के गुणा x बटे 100 करेंगे, प्लस 550 इंटू 18 और बटे 100 कर देंगे आप। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है जरा देखिएगा, 143.8। ठीक है, ये हल करना, करो जरा आप जल्दी करिएगा, देखो कैलकुलेशन करने की कोशिश करें आप। हम ऐसे कर देते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, जीरो से ये जीरो काट देते हैं, और ये पॉइंट हटा देते हैं जो पॉइंट लगा हुआ है, और बटे 10 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे, मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 28x होगा, ये प्लस 18 पंजे 90 की जीरो, 18 पंजे 90 और 9 99 होगा ये, और बराबर 1438 और बटे आपका 10। इस 10 से हम इसे काट देंगे, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब ये 28x बराबर आप देखेगा कि 1438 में से आपको ये माइनस करना है, क्या माइनस करना, 990। अब हम माइनस कर देते हैं, आप देखिएगा माइनस करेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 8 आएगा, 13 में से माइनस करेंगे 4 आएगा, अब 13 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका x बराबर हम क्या करेंगे,
80/28 ये कर देंगे। अब 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 × 42 और 14 दूनी 28, इससे इसे काट देंगे 16 बार। हमारा आंसर 16 आ रहा है, ऑप्शन डी। हमारा आंसर 16 आया, ऑप्शन डी। अगर देखिएगा बेसिक क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। धन्यवाद।